वर्कशीट नंबर 26। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। जंतुओं में जनन, यानी कि जो जंतु हैं उनमें उनके जैसे दूसरे कैसे आते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन यानी कि सांस लेना आदि जीव परिक्रमण हर जीव के उत्तरजीविता यानी जिंदा रहना के लिए अति आवश्यक है। यानी खाना, उसे पचाना, सांस लेना और जो हमने खाया है उस वेस्ट को बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक जानदार चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो ये बताती है कि हाँ ये चीज़ ज़िंदा है। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की नियंत्रणता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि जो जीव है वो ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ना। मतलब जैसे देखिए, अगर एक शेर है, ठीक है, अगर वो अपने जैसा दूसरा शेर नहीं करेगा, नहीं होगा अगर उसका कोई बेबी, तो क्या होगा, अगर वो शेर मर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि फिर शेर ख़त्म हो जाएंगे, है ना। इसीलिए उनके जैसे दूसरों का होना अति आवश्यक है। ज़रा सोचिए क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते, यानी कि अगर जीवों द्वारा उनके जैसे दूसरों को जन्म नहीं दिया जाता तो क्या होता बताइए। जैसा कि भी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि उससे सारे लोग जो हैं उनकी जातियां ख़त्म होने लगती धीरे धीरे, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। जीव अमर नहीं होते, देखिए खुद ही इन्होंने आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि हर किसी का एक निश्चित समय है, उसमें उसे मरना है। जैसे अब आप कह सकते हैं इंसानों की उम्र आजकल 60-70, मतलब आप कह सकते हैं 80 से 100 के बीच में है। इस एज में आके इंसान मर जाता है। 100 से ऊपर बहुत कम लोग हैं जो जीते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली 15 साल 20 साल, है ना। तो क्या एक उम्र के बाद, एक अवधि के बाद वो मर जाते हैं। तो अगर उनके जैसे दूसरे नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो जीव या वो जंतु समाप्त हो जाएंगे। सभी जीवों का जन्म काल होता है, यानी जितना उन्हें जीना है उसका एक काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। ये कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे, ठीक है। तो बोलते हैं जीवन की निरंतरता के लिए कोई भी प्रक्रम होना चाहिए। वह प्रक्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। यानी कि वह प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिससे एक जानवर या एक इंसान या एक चिड़िया अपने जैसे किसी दूसरे को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को जनन कहते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकाएं जीवों के लिए भी आवश्यक होती है। यानी कि जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो हर किसी में है, सिर्फ इंसानों में या जानवरों में नहीं, पेड़ पौधों में भी। आपने देखा ना, गुलाब का एक पेड़ है उससे हम 100 पेड़ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? उसी की कली देखिए क्या है, जन्म सब देते हैं, सबका प्रोसेस अलग है। अब जैसे आप चिड़िया लें तो चिड़िया क्या है, वो अंडे देती है। लेकिन आप जानवर लें तो जानवर क्या है, वो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, है ना। तो कहने का अर्थात यहाँ पे जो अर्थ है वो ये है कि जन्म सब देते हैं, जन्म की प्रोसेस को जनन कहते हैं और सबका जन्म देने का प्रोसेस अलग अलग होता है। ये प्रक्रम हर जीवन की जाति की नियंत्रणता को सुनिश्चित करता है और जीवों के विलुप्त होने से बचाता है। जो मैंने अभी कहा कि अगर जैसे मान लीजिए शेर मर गया और उसके जैसा कोई उसका बेबी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि शेर की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी, यानी वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपको दोबारा कभी कोई शेर नहीं मिलेगा देखने को, है ना। अब लिखा है आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। अपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है, यानी कि आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के जानवर हैं, ख़ासतौर से आप बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, इनको तो आम तौर पे देखते हैं, है ना, बकरी। तो कहते हैं तालिका में दिए गए जंतुओं के बच्चों के नाम लिख कर इसे पूर्ण करें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो तालिका यहाँ दी गई है इसमें आपको यहाँ पे देखिए जानवर या इंसान जो भी है उनको दिया गया है और आपको यहाँ उनके बच्चों के नाम लिखने हैं। अब जैसे कि आपका मनुष्य के बच्चे को शिशु कहते हैं, ठीक है। अब बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं,
तितली के बच्चे को क्या कहते हैं। अब जैसे मुर्गे का बच्चा जो है उसको चूज़ा कहा जाता है, ऐसे गाय और मेंढक के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो ये आपको लिखना है। तो चलिए इसकी हम टेबल देख लेते हैं। कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि मनुष्य का जो बच्चा होता है उसे शिशु कहा जाता है, जबकि बिल्ली के बच्चे को बिलौटा या किटेन कहते हैं। इसके अलावा वैसे बिलौटा जो है बिल्ली के मेल को कहा जाता है, लेकिन अभी मैंने नेट पर सर्च किया था तो बच्चे को भी बिलौटा दिखा रहे थे। अगर आप चाहें तो बिल्ली का बच्चा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लिखा है कुत्ता, कुत्ते को पिल्ला बोलते हैं उसके बच्चे को। इसके अलावा तितली के बच्चे को कैटरपिलर बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूज़ा, गाय के बच्चे को बछड़ा और मेंढक के बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं टैडपॉल, जबकि हिंदी में मेंढक का बच्चा ही कहा जाता है। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ाई करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है जनन की विधियाँ। अब क्या है, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। ये दो तरह के जन्म की विधियाँ होती है। एक विधि वो होती है जो लैंगिक होती है और एक वो होती है जो अलैंगिक होती है। ये जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल शॉर्ट में बताया गया है तो हम लोग उसे पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जनन की विधियाँ। इसी को यहाँ देखिए, यहाँ बनाया है इन्होंने फ्लो चार्ट के रूप में, ठीक है। और यहाँ आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो देखते हैं, पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं। एक होती है लैंगिक और दूसरी होती है अलैंगिक। तो लैंगिक में क्या है, नर युगम एवं मादा युगम के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। इस क्रिया में दो जीव यानी नर और मादा दोनों मिलकर नई संतान को जन्म देते हैं, ठीक है। जबकि अलैंगिक में क्या होता है कि ये जनन का वह प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, ठीक है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मादा होती है, इसमें नर नहीं होता है। आप लोग कर लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अक्सर शॉर्ट रूट में आ जाता है कि जनन की विधियों को बताएं और साथ में उन्हें एक्सप्लेन भी करें, ठीक है। तो आप बता देंगे कि जनन की दो विधियाँ होती है, लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि। फिर आप लैंगिक और अलैंगिक को अलग अलग एक्सप्लेन करके इनका एग्जाम्पल भी दे देंगे। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्वयं को जांचिए। पहला लिखा है कि जनन को परिभाषित कीजिए, कि यानी जन्म की प्रक्रिया क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, किसको कहा जाता है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, ये प्रक्रिया जो मौजूदा एक समान व्यक्ति से जन्म देने में मदद करती है उसको ही प्रजनन कहा जाता है, यानी जनन की प्रक्रिया कहा जाता है। लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी इंसान, जानवर, जो भी जानदार चीज़ें हैं उनमें जनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ये प्रोग्राम हर जीवों की जाति को नियंत्रित और सुनिश्चित करता है, यानी कि इनकी जो जातियाँ वो ज़्यादा बढ़े नहीं, ज़्यादा घटे नहीं, इसको नियंत्रित करता है और इनको विलुप्त होने से बचाता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी जनन का होना ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते, अगर जानदार चीज़ें अपने जैसे दूसरे को जन्म नहीं देती तो क्या होता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्या होता, आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, यदि जीव जनन नहीं करते तो उनकी जाति विलुप्त हो जाती, यानी उनकी जो प्रजाति है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीवों में जनन की विभिन्न विधियाँ क्या हैं, यानी जीवों में कितने टाइप से जन्म होता है। तो देखिए हमने पढ़ा था दो तरह से होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आता है तो आपको पूरा यहाँ से लिखना है कि इनमें दो तरह की विधि होती है, एक लैंगिक, फिर लैंगिक को समझाते हुए इसके एक एग्जाम्पल देना है, फिर अलैंगिक को समझाते हुए इसका एक एग्जाम्पल देना है, अगर ये 6 नंबर पे आए। और अगर ये आता है मान लीजिए 2 या 3 नंबर पे, तो जो मैं आंसर बता रही हूँ आप वो कर लेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए आंसर देखते हैं। अब देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, जीवों में जनन की दो विधियाँ होती है, नंबर 1 लैंगिक और नंबर 2 अलैंगिक। बस अगर 2 नंबर में 3 नंबर में आता है तो आपको बस यही इतना आंसर लिखना है। लेकिन हाँ, अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आपको इनकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो आज की वर्कशीट को यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।